हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने 9th क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया। अब 10th क्वेश्चन होगा विजन एज का पहले पेपर का। इसका क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्लेस द ओरिजिनल प्लान्स टू हैव इलेक्टेड गवर्नर्स इन फेवर ऑफ अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। साथ में ये भी आर्ग्यूमेंट लाना पड़ेगा कि आर्ग्यूमेंट्स दैट आर रेज्ड अगेंस्ट द करंट फॉर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। तो ये देखो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जो उस जिसने कहा कि जो गवर्नर है वो इलेक्टेड नहीं हो सकता, ठीक है। और क्या क्या आर्ग्यूमेंट हुआ जो कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट रेज किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, तो ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो पहले तो इसका अप्रोच हम लोग समझते हैं। तो इसमें है कि डिस्कस करना व्हाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्लेस्ड, मतलब कोई ओरिजिनल प्लान था ना टू हैव इलेक्टेड गवर्नर्स, तो वो क्यों रिप्लेस किया। दूसरा कि आर्ग्यूमेंट रेज्ड अगेंस्ट द करंट फॉर्म ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब कि क्या क्या इसके भी अगेंस्ट है वो भी समझना होगा जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है। तीसरा कि मेंशन द रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस कमिटीज़ ने क्या कहा इन दिस रिगार्ड। लास्टली कंक्लूड करना है, ठीक है। तो गवर्नर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है स्टेट का। देयर वाज अनएनिमस अंडरस्टैंडिंग इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि गवर्नर जो है वो एजेंट होगा ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो जिस तरह ब्रिटिश के समय था उसी तरह गवर्नर का अपॉइंटमेंट होगा। इवेंचुअली द असेंबली कंक्लूडेड दैट द डायरेक्ट इलेक्टेड गवर्नर चैलेंज करेगा द अथॉरिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर। वो नहीं चाहते थे कि अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर हो स्टेट लेवल पे, इसलिए दे एडहर्ड टू द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम, जिसमें क्या होता था, जिसमें जो हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट वर इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली elected. Also, since the governor plays a unique role in the balancing the scheme of Indian federalist system, thus it was agreed that the governor would be appointed and removed by the president. मतलब बेसिकली फेडरलिज्म और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम था ब्रिटिश, उसी के कंटिन्यूटी में हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या है जो कि रेज किया जाता है अगेंस्ट द करंट फॉर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, वो समझना होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला तो है कि इंस्टेबिलिटी होता है, द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, मतलब कि ऑल ओवर सडन एब्रप्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है स्टेट के लिए। बीपी सिंगल एंड यूनियन ऑफ इंडिया 2010 का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो आर्बिट्रेली ट्रांसफ़र और रिमूव होता है वो नहीं होना चाहिए। तो बीपी सिंगल एंड यूनियन ऑफ इंडिया, इसको याद रखना, ये तुम मेंशन कर सकते हो गवर्नर रिलेटेड। दूसरा नेपोटिज्म, ठीक है। ऑफन तो गवर्नर्स को रिवार्ड करने के लिए होता है, जो भी लॉयल्टी के लिए उनको रिवार्ड मिला जाता है। तीसरा मिसयूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो आर्टिकल 356, जैसे कि इन उत्तराखंड इन 2016 एंड जम्मू कश्मीर इन 2018, ठीक है। और साथ में गवर्नर को एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह देखा जाता है ऑफ द सेंटर, ठीक है। तो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये मिसयूज़ होता है ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब जो गवर्नर का जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसका मिसयूज़ होता है। ये भी पॉइंट है जो क्या जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके अगेंस्ट है। तो आर्टिकल 163 जो है वो मिसयूज़ हुआ है कई बार। 2016 सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक किया था यूनिलैटरल एक्शन ऑफ द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जिसमें कि वो इन समॉनिंग एन असेंबली सेशन एंड सेंडिंग मैसेज टू द असेंबली एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये कन्फ्लिक्ट होता रहता है स्टेट और सेंटर के बीच में, और सेंटर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द करंट फॉर्म ऑफ अपॉइंटमेंट आर सेंटर्ड ऑन द इशू ऑफ arbitrary decision making and exclusion of the state executive। इसी इसमें वेंकटचलिया एंड पुंची कमीशन, ये अगेन याद रखना, वेंकटचलिया और पुंची कमीशन, इसमें तुम यूज़ कर सकते हो ये दोनों कमीशन का नाम, ठीक है। हैव आर्ग्यूड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट, और साथ में लोकलाइजिंग ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन अंडर आर्टिकल 355 एंड 356। सिमिलरली जो सरकारिया कमीशन था उसने भी कहा था कि देखो एक और सरकारिया कमीशन तुमको लिखना ही पड़ेगा, ये सब यूज़ नहीं करोगे तो फ़ायदा नहीं होगा। अगर अभी आंसर में नहीं यूज़ किया तो अब इसको यूज़ करना आगे, ठीक है। The governor is the head of the state, therefore it is pertinent to maintain the integrity of his or her office by addressing the concerns जो कि हैं
व्हाट अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। ठीक है, तो बेसिकली जो फेडरलिज्म का टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसमें तुमको आर्टिकल्स और ये वेंकटाचलैया कमीशन और पुंजी कमीशन और सरकारिया कमीशन ये सब तो यूज़ करना ही होगा। साथ में आर्टिकल 355 आर्टिकल 356 भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इसका फ़ायदा उठा रहे होगे। सो आज 9th क्वेश्चन हो गया, ये 10th क्वेश्चन हो गया, सॉरी। सो thank you so much and please subscribe. Thank you.